और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी जिक्र हुआ। उसके साथ साथ न्यूक्लियर वॉर के हवाले से और बिलावल भुट्टो साहब ने तो डायरेक्ट वार्न कर दिया इंडिया को। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, मेजर साहब ने कहा कि बिलावल बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, लेकिन उनकी बातें जो है ना अक्सर काफ़ी सख्त होती हैं। मसलन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए लाहौर दिसंबर 2015 में, तो उसके बाद इन्होंने जो नारा लगाया था बिलावल साहब ने एजेके में इलेक्शन से, और वो नारा था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। यानी उन्होंने नवाज शरीफ को, जो 3 दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारे यहाँ हमारी सियासत में जो है ना एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है। हार्डली कोई ऐसा पॉलिटिशियन होगा, ऐसा इंटेलेक्चुअल होगा जिसको गद्दार नहीं कहा गया। सो पाकिस्तान सीम्स टू हैव बिकम द लार्जेस्ट ट्रेटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड आई कैन गिव यू द होल लिस्ट इफ यू वांट। यानी जिन्ना साहब को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी कहा गया कि जी ये क्विज़लिंग आजम है। उसके बाद फिर सोहरवर्दी साहब, जिनको अब हीरो के तौर पे लिया जाता है, इस्लामाबाद में एक सड़क भी है सोहरवर्दी के नाम से, और फजलुल हक जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर 1940 में पेश की थी, उनको भी गद्दार कहा गया। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे ईस्ट बंगाल के, और उनको जो है वहां से हटा के जेल में डाल दिया गया कि ये गद्दार है। तो अभी भी जो है ये बात करना कि जी न्यूक्लियर बम हम मार देंगे, और भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की बात करते रहे हैं। हमीद गुल साहब, जनरल हमीद गुल ने कहा था कि अगर कश्मीर हमें जिहाद से नहीं मिलता तो फिर हमें एटम बम के जरिए इसको हासिल करना चाहिए। मजीद निज़ामी साहब हमारे एक बड़े जनरली कंसिडर रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट जो हैं, बड़े बुजुर्ग जर्नलिस्ट थे, उनका बयान मौजूद है। वो कहते हैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे बम के साथ, एक मिसाइल के साथ बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। तो किसी ने फिर लिखा था कि क्या इनमें इतनी वो है, इतनी ताबकारी है कि एटम बम से भी ज्यादा है कि एटम बम के साथ इनको बांधना पड़ेगा। तो हमारे सीनियर लोग इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल बातें करते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सीरियस सेमिनार में इस तरह की धमकी की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। और आपके इल्म में है कि इंडिया ने 2 खत लिखे थे बिफोर दिस सस्पेंशन एंड पहलगाम, एक जनवरी 2023 में और दूसरा फरवरी 2024 में। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से किसी ने जवाब देने की भी जहमत गवारा नहीं की, क्योंकि इस ट्रीटी में ये प्रोविजन मौजूद है कि इसको अमेंड किया जा सकता है। एंड दे वांटेड टू स्टार्ट नेगोशिएशंस के अब हालात बदल गए हैं तो हम इसको अमेंड करना चाहते हैं। तो उस पे जो है हमारी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया गया। तो इसके अलावा इस ट्रीटी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं उस वक्त की गई थी हमारे यहाँ। इसको बहुत सारे लोगों ने सेल आउट कहा था कि अयूब खान ने पाकिस्तान का पानी इंडिया को बेच दिया। अच्छा, अब वो लोग, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बात करता हो कि अच्छा हुआ ये ट्रीटी सस्पेंड हो गई या ये कैंसिल हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अयूब खान ने इसमें गद्दारी की थी हमारे साथ। तो और दूसरी बात जो हमें नहीं बताई जाती कि इस ट्रीटी के साइनिंग के बाद इंडिया ने, आपको पता है कि 62 पाउंड स्टर्लिंग जो है वो पाकिस्तान को दिए थे। अदर कंट्रीज आल्सो गेव मनी टू पाकिस्तान टू बिल्ड डैम एंड इंडिया। 62 बिलियन मिलियन आप कुछ भूल गए। 62 मिलियन पाउंड्स जी। तो वो हमारी किताबों में उसका जिक्र नहीं आता कि इससे शायद लोगों के जहन में इंडिया का जो तासुर है वो थोड़ा डिफरेंट ना हो जाए, वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो हम वही बातें बच्चों को बताते हैं जिससे उनकी इंडिया से नफरत में इजाफा हो, ऐसी बात नहीं बताते जिससे उस नफरत में कमी हो। फिर आप देखिए कि 2010 में भी इंडिया ने 25 मिलियन की ऑफर की थी जब हमारे यहाँ एक तो जल्जला आया था, फिर मेरा ख्याल है कि उसमें जो है बाद में भी इसी मौके पे आई थिंक ये अर्थक्वेक जो था कश्मीर वाला, उसके मौके पे 25 मिलियन डॉलर की ऑफर की थी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, आप यूएन को दे दें। भाई अगर आपने पैसे लेने हैं, बाकी मुल्क अगर आपको डायरेक्ट दे सकते हैं तो इंडिया के पैसे जो हैं क्या हराम है? अगर इतने ही हराम है तो फिर आप ना लें। तो इस तरह के जो हमारे रवैये रहे हैं वो मेरे ख्याल में हेल्पफुल नहीं है फॉर गुड नेबरली रिलेशंस। तो इस पे हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और इस सेमिनार में भी जो है
किसी ने लिखा था सोशल मीडिया में कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है वहां से तो किसी स्कॉलर को आपने बुलाया नहीं, इंडिया से भी किसी स्कॉलर को आप बुला लेते, वो ना आता अलग बात थी। आप सेमिनार में अनाउंस कर देते कि हम एक बैलेंस सेमिनार करना चाह रहे थे, हमने इंडिया से इन 2 स्कॉलर्स को 3 स्कॉलर्स को भी इनवाइट किया, वो नहीं आए, तो आपके सेमिनार की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। और अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई वर्ल्ड क्लास स्कॉलर वहां पे आया। सुना यह जाता है कि एक रशियन स्कॉलर आई थी खातून, एक अमरीकी थी, तो उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, मे बी मेजर साहब कैन थ्रो लाइट ऑन दैट। लेकिन इफ यू वांटेड एन एकेडमिक एक्सरसाइज, अ सीरियस एक्सरसाइज, तो फिर आपको मेरा ख्याल है इंडिया से स्कॉलर्स को बुलाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आप ये जानना पड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इस इवेंट के हवाले से? इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पर हमने 3 वॉर लड़ी हैं और उसके बाद इंडिया जो है पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के पानी बंद कर देते हैं, फिर भी उसका इंडस वाटर ट्रीटी का कोई हल नहीं निकल सका। क्या कहेंगे सर? टेरर के साथ इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से, अभी मैं कल भी आर्टिकल एक पढ़ रही थी, ये बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट से जो है इंडिया की तरफ से भी जो आर्टिकल्स आए हैं उस पर टेरर का पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड किया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए रिबाज जी, मैंने बहुत गंभीरता से मेजर साहब को सुना और शकील सर को सुना। तो आपको तो मेरी असेसमेंट है ना, मैं पाकिस्तान से करीबन 3 साल से बात कर रहा हूँ, आई गेस आई एम रेडी फॉर अ न्यू बुक एज टू व्हाट इज पाकिस्तान। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ अच्छी चीजें मुझे पाकिस्तान में दिखती हैं, मगर जो पाकिस्तान का परपेचुअल समस्या है वो समस्या है कि वो नॉलेज को ट्वीक करना चाहते हैं, ज्ञान को या जो ट्रांजैक्शन है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहते हैं। भारतवर्ष से उनकी दुश्मनी उनकी कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री का पार्ट है। मतलब झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके दुश्मनी को जिंदा रखना, ये मैंने पहली बार देखा। जैसे मान लीजिए मेजर साहब यदि मेरे साथ कुछ अत्याचार कर रहे हो तो मुझे हक है कि मैं जाके बोलूं लोगों से कि हाँ भाई मेजर साहब अत्याचारी हैं। लेकिन अगर मैं अत्याचार नहीं कर रहा हूं, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपकी भलाई कर रहा हूं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा माइल्स जाएं ये कहने के लिए कि ये आदमी अत्याचारी है, तो फिर आप सोचिए ये समस्या कहां ले जाएगी आपको। इसका क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान झूठ बोलता है अपने लोगों से, उन्होंने इसके लिए बाकायदा इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हुए हैं, उनका एक ही काम है perpetual lie. There is a book written by many scholars who says how to obtain perpetual peace. Pakistan, if it wants to have perpetual peace, please start speaking perpetual truth, or at least perpetually start speaking the fact if you are not still prepared for the truth. ये झूठ बोलना तो इनको बंद करना पड़ेगा। आइए मैं ये नहीं कहता कि उसका नियत क्या है, मगर झूठ ही है जिसकी वजह से युद्ध ये अगर कहीं जाता है उस मुहाने पे, बिकॉज समय कहां ले जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम झूठ की वजह से लड़ें तो ये दुर्भाग्य होगा मानवता का, ठीक है ना। मेजर साहब ने कहा कि ये जी हिंदुत्व का राइज हो रहा है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, और हिंदुत्व जो है वो सारे समस्या की जड़ है। सारे समस्या की जड़ भारत में हिंदुत्व है। पहले कोई किसी को कम्युनिस्ट नहीं कहता था, पहले कोई किसी को ये नहीं कहता था कि तुम मुसलमान हो तो तुम चले जाओ यहां से। मेजर साहब ने कम्युनिस्टों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ी है। छत्रपति महाराज शिवाजी की लड़ाई जो हुई औरंगजेब से, वो इसीलिए हुई कि उन्होंने उस पूरी लड़ाई का नाम स्वराज्य था, जो हमारे यहां मराठा वॉर के नाम से पढ़ाया गया। उन्होंने संस्कृत में जो चीजें लिखी, उन्होंने कहा हमें स्वराज्य चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने पंडितों के द्वारा राज तिलक करने तक पे बैन लगा दिया था भारत की भूमि पर। यहां पे आकर के तुर्कों ने ये काम किया था, मुसलमानों ने। मंदिर हमारे तोड़े गए। ये चूंकि कम्युनिस्टों का मुसलमानों के साथ टाई अप हो गया तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ने को अपना लिया। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ है, चूंकि दे हैड अ विसरल हेट्रेड फॉर इंडिया। का सीधा कारण है कि इस्लाम और कम्युनिस्ट दोनों भारत से नफरत करते हैं। सच को तो बोलना पड़ेगा ना, गर्दन कटती है कट जाए, कौन साला यहाँ पे परमानेंट आया जीने के लिए। दुनिया का कोई रिलीजन बताइए जिसका स्टेटेड गोल है, रिलीजियस गोल, कि हमें फलाना देश के ऊपर, उस देश का नाम लेकर के कहा गया है, उसके ऊपर अटैक करना है और उसके राजाओं को हमें बंदी बनाना है। इसलिए नहीं कि वो बुरे लोग हैं, इसलिए कि वो खाली उस देश के राजा है। ये रिलीजियस गोल है आपका भाई। मैं परेशान हो जाता हूं। गजवा हिंद किसी ने ये नहीं कहा कि गजवा हिंद दाइफ है।
मैंने मेजर सिर्फ दो ही बातें सुनी है, या तो ये हो चुका है या होने वाला है। आप क्या तो ये लगातार टीवी पे आता है कि होगा ये, खुरासान से फोर्सेज उठेंगी, वहां से फोर्सेज उठेंगी और ये सब हो जाएगा। तो उनको ये नहीं पता है कि ये बातें उतनी ही सच होंगी जितना कि ये धरती चपटी है। ये बातें उतनी ही सच होंगी कि जितना धरती के ऊपर ये जो पर्वत है उनको गाड़ दिया गया कील की तरह, ताकि धरती स्टेबल रहे। तो पॉइंट ये है कि ये सब आपने अपने माशरे में जो सिखाया है वो अब आपको हिंदुत्व के नाम से, भाई महाराज शिवाजी छत्रपति ने लड़ाई लड़ी, क्यों हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी? नाम था हिंदवी साम्राज्य की लड़ाई। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे सरेंडर करने से मना कर दिया, लड़ाई लड़ी उन्होंने हिंदुत्व की। ये 1857 के बाद जब अंग्रेज आए और उसके बाद 1947 में एक पर्टिकुलर फिलॉसफी ने जब जन्म लिया भारत में, जिनका ये टाई अप हो गया कि भारत में हिंदुत्व को खत्म कर देना है। जो नेहरू जी ने कहा था कि हिंदुत्व मस्ट नॉट डिवाइड, आप खत्म कर दोगे इसको, आप खत्म कर दिया आज आपने। ये आ गया सामने, आपके सामने पूरा रिजल्ट आ गया। इतनी पार्टियां भारत में बनी जो हर कोई, हमारे देश के नेताओं ने कहा कि हमें हिंदुत्व पाखंड लगता है, लेकिन इस्लाम जो है वो बहुत जबरदस्त रिलीजन है। हमारे लीडर्स कहते हैं, अभी मैं आपको स्टेटमेंट सुनवाऊंगा कि हमें प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं और आपके जो हमारे जो भगवान है वो पाखंड है। भाई तो प्रॉफिट का ही ये कहना है ना कि मैं गजवा हिंद दूंगा, तो ये हमारे यहाँ के लोग बैठ के गजवा हिंद में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं उसका पार्ट हो सकता। आप मुझे हिंदुत्व ब्रिगेड कह लें, मैं ऐसे कम्युनिस्टों के साथ अपना कोई संबंध भी नहीं देखता। तो देखिए, आपने ये जिन्ना को पढ़ लें, 1940 का जो उनका स्पीच जाके पढ़े, वो बार बार कह रहे हैं नेहरू गांधी तुम हिंदू हो, नेहरू गांधी तुम हिंदू हो, तुम एक्नॉलेज करो कि तुम हिंदू हो। आज ये कह रहे हैं मेजर साहब की हिंदुत्व वाले कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान हो, तो यही बात जिन्ना कह रहे थे। नेहरू और गांधी कहते कहते थक गए कि भाई हम तो सबके लीडर है। कह रहे नहीं, तुम तो सिर्फ हिंदुओं के लीडर हो, क्योंकि तुम हिंदू हो। मुसलमानों का लीडर को बॉन्ड मुसलमान बनना पड़ता है। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी कर ली। कब यहाँ पे हिंदू, यहाँ का मुसलमान एसिमिलेट हुआ? जो इलेक्शन होते थे उसमें मुसलमानों की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुसलमान को सिर्फ मुसलमान वोट डाल पाएगा। आज आपके मुंह से निकल रहा है कि या तो फिर बोलिए ये कि जिन्ना गलत था। आज आपके वो जो है, वो जो दाढ़ी वाले औरंगजेब की तरह रखते, बीच वाला मुंह साफ रखते, मैं उनका नाम नहीं जानता, आपके कोई लीडर है, वो कह रहे हैं जी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे जो है वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेंगे। आप अपने ये जो जिस ज्ञान को आप परपेचुएट कर रहे हो और आपने उसका जो जाल बिछा दिया है पाकिस्तान में, और उसके लिए आप कितने भी झूठ बोल लें वो आपको भोगना ही पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह कि अब आपके यहां से मुझे कुछ सेन वॉइसेस सुनाई देने लगी हैं, मगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे आप नहीं हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक अंग्रेजी वर्ड है। यहाँ के लोकल लिख जाके पढ़िए, संस्कृत, पाली और प्रकृत, उन्होंने कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम नहीं लिया। यह विदेशी लिखता था। इस सिविलाइजेशन का नाम शुरू से भारतीय सिविलाइजेशन रहा है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रय दक्षिणम वर्ष तक भारतम नाम भारती यत्र संतति। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जब मेरी दादी थी कि एक वो मंत्र गाती थी, नर्मदा सिंधु कावेरी का एक मंत्र हुआ करता था, मैं आपको सुनाता हूं। वो मंत्र ऐसे था, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। भारत में बहने वाली हर नदियों का नाम है। ये कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है। इंडस भी उतनी ही पवित्र है जितनी कावेरी, जितनी झेलम, जितनी रावी, जितनी और नदियां। मैं आपको इसलिए जो आप हिंदुत्व कह रहे हैं, तो जाके पहले शिवाजी को पढ़िए। हमने तुर्कों को यहाँ इनवाइट किया था कि तुम आ जाओ और हमारी जीवन शैली को प्रतिबंध कर दो, हमारे मंदिरों को तोड़ दो। हमने इनवाइट किया था। और अगर हम अपने मंदिरों को बचाने के लिए लड़े और अपने मंदिरों की, अपनी लाइफस्टाइल की प्रिजर्वेशन के लिए लड़े, तो हम बिगिट हैं, हम हिंदुत्व वाले हैं, आप कह लीजिए। दूसरी चीज मैं मेजर साहब से पूछना चाहूंगा, ये गद्दार जो है कॉन्सेप्ट, क्या पाकिस्तान का गद्दार होना और इस्लाम का गद्दार होना सेम चीज है? Can someone be गद्दार टू पाकिस्तान बट नॉट इस्लामिक गद्दार? और कि इस्लाम से ही गद्दारी पाकिस्तान की गद्दारी होगी?
अगर कोई आदमी रिलीजन से हट के अपनी धरती की वेलफेयर की बात कहता है कि ये धरती इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, उसने तो इस्लाम को तोड़ दिया। क्योंकि आप तो पढ़ाए हो पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मूर्तियों की पूजा होती थी, उसमें तो भगवान शंकर की प्रोटोटाइप में जो योगी शिव की जो वो मिली है मूर्तियां, उस सिविलाइजेशन को तो आप डिस्ट्रॉय करने आए थे भाई। ये लोग तो इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने आए थे। आज तक आपने अपनी हिस्ट्री मुगलों को बनाई है, और ये इसी हिस्ट्री और इसी कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करने आए थे। आज आप कह रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे हैं जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे जो है वो तैमूर को हीरो बनाएंगे, वो गौरी गजनवी को हीरो बनाएंगे, या शिवाजी महाराज को हीरो बनाएंगे। पर क्या शिवाजी महाराज आपका हीरो हो सकता है? वो तो हिंदू है। तो अगर कोई शिवाजी महाराज को पाकिस्तान की धरती पे अपना हीरो बनाता है, तो मुझे ये बताइए वो पाकिस्तान का गद्दार है या वो इस्लाम का गद्दार है? तो ये बात मैं नहीं समझ पाता। अब ये हिंदुत्व की बात खाली मुस्लिम करते हैं। अरे भैया, मैंने बार बार कहा कि आप जाके पढ़ें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, सोहरावर्दी, और ये बार बार आपको फोर्स के अलावा कोई भाषा ही नहीं समझ में आती, सिवाय हर बात पे फोर्स। हम हाथ तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, नाक तोड़ देंगे, आंख की वो पुतली निकाल के गोलियां खेल देंगे, और हमारे पास ये है वो है। अरे फोर्स से आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अमेरिका के पास इतनी फोर्सेस हैं, क्या कर लिया अमेरिका ने अब ईरान में? कुछ नहीं। फोर्स का जमाना जा चुका है। जितनी जल्दी आपकी बात समझ में आ जाए, और मैं बार बार कहता हूँ, सारे आपके इस्लामिक लॉ जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के भी अगेंस्ट में थे। मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में आप किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को या किसी भी जगह पे आग नहीं लगा सकते, किसी और की बच्ची बेटियां और उनकी प्रॉपर्टी को जला नहीं सकते। पिलेजेस हैज बीन प्रोहिबिटेड, और आप तो ये सब करते आए हो। ये आपके हीरो हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपनाना है तो रिलीजन इस्लाम को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में दे। मैं आपके साथ कहूंगा अल्लाहू 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 अकबर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं भैया। लेकिन एक बात इतना याद रखिए, प्रभु श्री राम ने नहीं कहा कि जाके अरबिया पे हमला करो, लेकिन आपके लोगों ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे हमला करो। दोनों का अंतर आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप ये अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, आप अपने भाई से लड़ रहे हैं सिर्फ एक डॉक्ट्रिनल मिसकंसेप्शन की वजह से।